हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द बैड सीन मूवी को, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एमा नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर कुछ देख रही होती है। हमें पता चलता है कि एमा एक कैट को देख रही थी जो पानी में डूब रही थी। वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। वो एक इमोशनलेस लड़की थी, तो उसे इसके बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अगले सीन में हम एमा के फादर को देखते हैं जो उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे होते हैं। वो दोनों कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तब अचानक एमा की आंट वहाँ पर आ जाती है। वो एमा के बेबीसिटर के बारे में बताने आई थी। एक्चुअली पहले वाली बेबीसिटर के एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और ये कैसे हुआ ये किसी को भी अभी तक नहीं पता चल पाया। एमा की आंट उसे न्यू बेबीसिटर के बारे में बताने आई थी। बातों बातों में एमा वो कैट के बारे में बताती है जो डूब रही थी। ये सब बाहर जाकर देखते हैं और ऑलरेडी वो कैट डूब चुकी होती है और मर चुकी होती है। एमा के डैड उस कैट को बाहर निकालते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एमा को इसका कोई दुख नहीं होता। अगले सीन में एमा के डैड कुछ बेबीसिटर के इंटरव्यू ले रहे होते हैं और एक उनको सूटेबल भी लगती है और उसे वो हायर कर लेते हैं। एमा न्यू सिटीजनशिप अवार्ड के लिए अप्लाई करती है। वो चाहती है ये अवार्ड उसका हो और किसी का नहीं। इस अवार्ड को पाने के लिए वो बहुत अच्छे बनने का नाटक करती है। अपने स्कूल के बच्चों के साथ अच्छी से बिहेव करती है और एक बच्ची उसे टकरा कर गिर जाती है। वो उसकी भी मदद करती है। एमा घर आकर स्माइल करने की प्रैक्टिस करती है और देखते ही देखते अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है। एमा के फादर एमा को अच्छी तरह से तैयार करते हैं और वो स्कूल के तरफ निकल जाते हैं और हम देखते हैं सभी बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद है और हम देखते हैं कि माइलो को सिटीज़नशिप दिया जाता है। एमा को ये देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने पापा को बोलने लगती है कि माइलो तो ये अवार्ड डिज़र्व भी नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं एमा को माइलो के साथ खेलते हुए। एमा माइलो को क्लिफ की तरफ लेकर जाती है। माइलो कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, पर एमा उसके पास जाती है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में माइलो के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो एमा को पूछती है कि क्या तुमने माइलो को देखा है। तो एमा बताती है कि उसने बहुत देर से माइलो को नहीं देखा। फिर दो लड़की क्लिफ के पास से आकर माइलो के बारे में बताने लगते हैं। तब सभी क्लिफ के पास जाते हैं और वहाँ माइलो बेसुध पड़ा हुआ था। उसको सीपीआर देने की भी कोशिश करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं था। डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी। अगले दिन एमा और उसके फादर को दिखाया जाता है। एमा के फादर उसको पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, पर एमा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था माइलो के मौत से। और अगले सीन में एमा की बेबीसिटर एमा के घर आ जाती है। एमा अपने बेबीसिटर को अपने डैड के मेडिसिन को चुराते हुए देख लेती है। जब एमा और बेबीसिटर एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, एमा बेबीसिटर को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेडिसिन को चुरा रही थी, पर मैं जैसे कहूँ अगर तुम वैसा करती हो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। बेबीसिटर को ये सुनकर गुस्सा आता है, पर एट लास्ट वो मान जाती है। अगले सीन में माइलो का फ्यूनरल दिखाया जाता है। सभी बच्चे बहुत दुखी थे। तभी ये खतरनाक एमा को दिखाया जाता है जो माइलो के पेरेंट्स के सामने मगरमच्छ की आंसू बहा रही होती है और ये दिखा रही थी कि उसको माइलो का मरने का बहुत दुख हो। माइलो के पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि माइलो का मेडल मिसिंग है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है। एमा के फादर लॉन्ड्री के लिए एमा के कुछ कपड़े कमरे से लेने के लिए आए होते हैं। तब वो एमा के कमरे में माइलो का मेडल देखते हैं। एमा के डैड को एमा पर शक हो जाता है और उसके डैड कुछ पिक्स देखने लगते हैं जिसमें एमा माइलो को घूरे जा रही थी। अगले दिन कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ एमा की टीचर मिस एलिस एमा के घर पर आते हैं। मिस एलिस एमा के फादर को बताते हैं कि कुछ बच्चों ने एमा को माइलो के साथ देखा था क्लिफ पर। अगले सीन में एमा के फादर एमा को पूछने लगते हैं कि क्या तुम माइलो को क्लिफ पर लेके गई थी। तब एमा बोलती है कि नहीं और गुस्से से बोलती है कि शायद ये आपको मिस एलिस ने बोला होगा। वो तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। अगले सीन में हम उस बेबीसिटर को देखते हैं जो एमा के फादर से सिगरेट पीने की परमिशन मांगती है। एमा के फादर बोलते हैं कि ये जगह पर तुम सिगरेट पी नहीं सकती, यहाँ बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं। उसके बाद एमा और उसकी बेबीसिटर बाहर घूमने जाते हैं। तब वो मिस एलिस को उनके घर के बाहर देखते हैं। बेबीसिटर एमा को बताती है कि उसके खिलाफ इस केस बनने का चांस है क्योंकि लास्ट टाइम एमा को ही माइलो के साथ देखा गया था क्लिफ पर।
उसे बेबी-सिटर बताती है कि अगर ये तुमने किया है तो सच-सच बता दो, नहीं तो सज़ा के तौर पर तुम्हें एक्ज़ीक्यूट किया जाएगा। ये बातें सुनकर एमा डर जाती है, फिर भी वो बेबी-सिटर को कुछ नहीं बताती। अगले सीन में बेबी-सिटर को हम देखते हैं जो एमा को ढूंढ रही थी पूरे घर में। हम रूफ पर वॉस्प के नेस्ट को देखते हैं और उसके बाद मिस एलिस को दिखाया जाता है जो ड्राइव कर कर अपने घर जा रही थी, पर अचानक एक वॉस्प आकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तब हम पीछे के सीट पर पूरा वॉस्प के नेस्ट को ही देखते हैं जो एमा ने ही रखी थी ताकि एलिस का एक्सीडेंट हो सके और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। अगले सीन में एमा के बेबी सिटर को दिखाया जाता है जो एमा के रूम में मेडल देख लेती है और वो उस मेडल को ले जाकर एमा के डैड के कमरे में लैंप पर टांग देती है। इससे पहले उसके डैड उसे देख ले एमा वहां आकर मेडल छुपा लेती है। तब ऐसा करते हुए इसके फादर उसे देख लेते हैं और एमा को अपने पास बिठाकर उसे पूछने लगते हैं कि ये मेडल तुम्हारे पास कहाँ से आया। एमा बताती है कि माइलो ने उसे दिया है। एमा अपने से ही एक स्टोरी बताने लगती है। एमा के डैड घर से निकलते हुए एक थेरेपिस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं। वो एमा को थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहते थे, पर अचानक वो वहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ ये नोटिस करते हैं। दूसरी तरफ एमा को दिखाया जाता है जो बेबी सिटर से क्वेश्चन करने लगती है कि क्या तुमने ही ये मेडल डैड के कमरे में छोड़ा था। तब अचानक एमा के फादर आते हैं और उसे रेडी होने कहते हैं और साथ में मेडल लेने भी बोलते हैं। वो दोनों माइलो के घर जाते हैं और एमा माइलो के मेडल को रिटर्न कर देती है। माइलो की मदर बहुत कंफ्यूज थी कि ये एमा के पास कैसे आया। तब माइलो के मदर से हमें पता चलता है कि मिस एलिस का भी मौत हो चुका है और एमा अपना नाटक फिर से चालू कर देती है और बोलती है कि मिस एलिस ही उसकी फेवरेट टीचर थी और वहाँ से बाहर निकलते ही वो बहुत खुश होने लगती है और अपने पापा से बोलती है कि वो बेबी सिटर के साथ खेलेगी और कुकीज़ भी बेक करेगी। उसका पापा ये देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। अगले दिन एमा के फादर को दिखाया जाता है जो अपना वर्क प्लेस पर कुछ काम कर रहे होते हैं। वर्क प्लेस पर वो वेस्प के नेस्ट को गायब पाते हैं। ये देखकर उनको एमा पर फिर से शक होता है, कहीं मिस एलिस को एमा ने तो नहीं मारा। फिर अगले सीन में एमा को साइकेट्रिस्ट के पास देखा जाता है और कुछ बातचीत करने के बाद एमा बाहर जाती है और एमा के फादर को बुलाया जाता है। साइकेट्रिस्ट बोलती है कि एमा का बिहेवियर नॉर्मल है और वो बाकी बच्चों की तरह ही है। अगले सीन में बेबी सिटर को दिखाया जाता है जो एमा को कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम बन जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे फादर मुझे बहुत लाइक करते हैं। ये सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को इसके बारे में पूछती है, पर उसके फादर उसको इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में बेबी सिटर को दिखाया जाता है वो टीवी देख रही थी, तब अचानक आउटहाउस से शोर सुनाई देता है। वो एमा को ढूंढने लगती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। उसके बाद वो आउटहाउस की तरफ जाती है, तब अचानक कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और वो अंदर फंस जाती है और तभी आउटहाउस में आग लग जाती है और जब वो बाहर देखती है तो वो एमा को बाहर पाती है। एमा ने आउटहाउस में आग लगाई होती है और धीरे धीरे क्लोई जो कि बेबी सिटर है वो आग के लपेटे में आती है और पूरी तरह जल जाती है। एमा के फादर को जब ये पता चलता है कि आउटहाउस में आग लगी है तो जल्दी से वो फायर फाइटर को बुलाते हैं और वो सभी मिलकर आग को बुझाते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। क्लोई तब तक मर चुकी होती है। अगले सीन में एमा और उसके फादर को दिखाया जाता है। एमा के फादर एमा को क्वेश्चन करने लगते हैं माइलो के बारे में, फिर पहले बेबी सिटर के बारे में और क्लोई के बारे में। तब एमा सब कुछ सच सच बताती है। वो कहती है कि माइलो को उसने धक्का दिया है और पहले बेबी सिटर को भी उसने स्टेयर से धक्का दिया है और अभी क्लोई को भी उसी ने मारा है क्योंकि वो उसकी स्टेप मॉम बनना चाहती थी। एमा के फादर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि उसकी बेटी इतने बड़े बड़े कांड करके बैठी है। एमा कहती है कि अभी वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर एमा पर उसके फादर को बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगले दिन शेरिफ एमा के फादर को कॉल करते हैं। उनको एमा से मिलकर पूछताछ करना था, पर एमा के फादर कहते हैं कि एमा की तबीयत ख़राब है और वो किसी से भी नहीं मिल सकती। अपने बेटी को पकड़ ना ले इसके लिए वो लोग लेक हाउस की तरफ जाते हैं कुछ दिन वहाँ रहने के लिए।
हाउसकीपर उन दोनों को वेलकम करता है। शेरिफ फिर से एमा के फादर को कॉल करके ये बताते हैं कि आग किसी ने लगाई थी और वो एक्सीडेंट नहीं था। फिर हम एमा के फादर के पास एक गन को देखते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने का सोच रहे थे। अगले सीन में एमा को दिखाया जाता है जो सब स्टोव के नोज़ल को ऑन करती है और विंडोज़ को बंद कर देती है और घर के बाहर जाती है। एमा के फादर घर पर सो रहे थे, तब उनको गैस की स्मेल आती है और वो सारे विंडोज़ को ओपन कर देते हैं और वो एमा को बाहर खड़े पाते हैं। उनको पता चल गया था कि ये सब एमा ने ही किया था और फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते और प्यार से अंदर आने कहते हैं। एमा गुस्से में बोलती है, अगर आप मर भी जाएंगे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी आंट मेरा ख्याल रख लेगी। रात को हॉट चॉकलेट में ड्रग्स मिलाकर एमा को उसके फादर देते हैं। अगले सीन में हमें एमा को दिखाया जाता है गन के साथ। एमा गन को फादर के टूवर्ड्स पॉइंट कर देती है और शूट कर देती है, पर वो पिलो पर लग जाती है और एमा के पापा की नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है कि हॉट चॉकलेट उसने आपस में बदल दी थी। एमा के फादर उसे गन छीन लेते हैं, तब जल्दी से एमा 911 को कॉल कर देती है और बाथरूम में छुप जाती है। ये कॉल कर कर बताती है कि उसके फादर उसको मारना चाहती है और ये आवाज़ सुनकर वहाँ गार्ड भी आ जाता है और ये सीन देखता है कि एमा बाथरूम में छुपी हुई है और उसके फादर उसको गन पॉइंट पे लेकर खड़े हैं। गार्ड एमा को बचाने की कोशिश करता है, तभी एमा के फादर एमा को शूट करने के बजाय अपने आप को शूट कर लेता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। लास्ट सीन में हमें एमा और उसके आंट को दिखाया जाता है जो एमा को लेने आए थी और एमा को हक कर कर बोलती है कि तुम्हारे फादर एक बीमार आदमी थे, वो सबको बोलते घूम रहे थे कि तुमने ही सबकी जान ली है, एक छोटी सी बच्ची भला इसे कैसे कर सकती है। एमा के आंट को कुछ पता नहीं होता और वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा और प्यार भी करती थी और ये मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।